Let's we start. Our next topic is in the bazaar. छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, यानी कि मेरा भाई छोटू आफ्टरनून वाले स्कूल में जाता है। आफ्टरनून क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल मॉर्निंग स्कूल होता है, आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते हो और 12 बजे को आपकी छुट्टी होती है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसी भी होती है जिनका स्कूल टाइम सुबह 10 से 11 बजे स्कूल जाते हैं और 3 या 4 बजे आसपास स्कूल के घर वापस आते हैं। तो ये जो 10 से 11 से लेकर 3 और 4 के आसपास का जो स्कूल का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? आफ्टरनून। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। उसी तरह मेरा छोटा भाई घर में थोड़ी देर रेस्ट यानी कि आराम करता है। उसके बाद स्कूल जाने से पहले वो पिताजी के लिए बाजार जाके खाना देके आता है। तो यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कहती है कि जो मेरा भाई है वो थोड़ी देर घर में आराम करता है यानी कि रेस्ट करता है। फिर वो उसके बाद स्कूल जाते वक्त वो अपने पिताजी को जो बाजार में है उनको टिफिन देके यानी कि खाना देके जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। ही स्टे विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, यानी कि वो पिताजी के पास थोड़ी देर टाइम स्पेंड यानी कि वक्त बिताता है जब तक उसके स्कूल का टाइम नहीं हो जाता और फिर वो स्कूल चला जाता है। तो यहाँ पे वो लड़की है वो क्या कहती है कि जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक वो भैया है वो उसके पिताजी के पास ही थोड़ा टाइम बिताता है। समटाइम ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, यानी कि कभी कभी वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद फिर से बाबूजी के साथ जाता है और शाम को घर आता है। देन क्या है, बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट, यानी कि मेरे पिताजी हमेशा कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्राइज यानी कि कोशिश करना, कि वो कोशिश करते हैं कि जो पहले दिन की सब्जियां हैं उनके हमें पानी छिड़क के जो रखी थी ताज़ा करके वो पहले बिक जाए, तो वो ऐसा ट्राई करते हैं। सोल्ड फर्स्ट यानी कि वो पहले बिक जाना। तो यहाँ पे उनके पिताजी वो कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पहले दिन की सब्जियां हैं जिनको हमने पानी छिड़क के ताज़ा करके रखा हुआ था वो पहले बिक जाए। तो ऐसा लड़की कहती है कि मेरे पापा ऐसा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स देखे हमने, जैसे कि अटेंड यानी कि अटेंड करना, देन रेस्ट यानी कि आराम करना, ट्राइज यानी कि कोशिश करना, प्रीवियस डे यानी कि अगले दिन का, देन सोल्ड फर्स्ट यानी कि पहले बिकना, सोल्ड यानी कि बेचना और फर्स्ट यानी कि पहले। तो जो आगे वाले दिन की जो सब्जियां होती है वो पहले बिक जाए, ऐसी कोशिश जो लड़की बताई हमें चैप्टर में, उनके बाबूजी ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉपिक में क्या पढ़ा? इन द बाजार। वर नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक। बाबूजी सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस, यानी कि जो बाबूजी है वो पहले अगले वाले दिन जो वेजिटेबल्स होती है अगले वाले दिन की वो पहले क्यों बेचते हैं? सेल यानी कि बेचना, प्रीवियस डे यानी कि अगले दिन वाली सब्जी बेचते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? ही सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट एज दे माइट गेट स्पॉइल, यानी कि वो इसलिए पहले वाले दिन की सब्जियां बेचते हैं क्योंकि वो खराब ना हो जाए दूसरे दिन, इसलिए वो पहले आगे वाली सब्जियां बेच देते हैं। क्योंकि उनकी मम्मा ने तो फ्रिज में ऐसी सब्जियां नहीं रखी होती है, इसीलिए वो उसको बाहर रखेंगे हम तो वो खराब हो जाएगी, इसीलिए वो ऐसा ट्राई करते हैं कि पहले जो अगले वाले दिन की सब्जियां होती है वो पहले बिक जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर, यानी कि क्या आपने कभी, यहाँ पे मीनिंग क्या है? ड्राइड यानी कि सूखा और स्पॉइल्ड यानी कि खराब। तो आपने क्या कभी ऐसी सूखी हुई और खराब वेजिटेबल्स देखी है? देन वेयर यानी कि कहाँ पे? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? यस आई हैव सीन ड्राइड एंड spoiled vegetables. I have seen them at home
एंड ऑल्सो इन द वेजिटेबल मार्केट, यानी कि यस हमने ऐसी सूखी हुई और कुछ खराब भी वेजिटेबल्स देखी है जो हमारे घर में भी कुछ होती है। देन वेजिटेबल्स मार्केट भी हमने ऐसा देखा है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर स्पॉइल्ड, यानी कि क्या आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स स्पॉइल्ड यानी खराब हो चुकी है वो आपको कैसे पता चलेगा। देन हाउ कैन वी राइट आंसर व्हेन वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड wrinkles appear, mold grow एंड दे गिव अ फूल स्मेल, यानी कि जो खराब हो चुकी वेजिटेबल्स होती है वो हमें कैसे पता चलता है कि उनकी जो आउटर लेयर होती है वो ऐसे सूख जाती है, देन वो ब्राउन ब्राउन जैसी हो जाती है। आपको पता होगा कि जो बनाना होता है जो वैसे सूखा हुआ होता है तो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर कैसे ब्राउन ब्राउन कलर जैसा हो जाता है। देन उसकी जो आउटर लेयर होती है वो भी हमें सूखी सूखी दिखाई देती है। देन फाउल स्मेल, यानी कि उसमें से कुछ बदबू भी आती है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि ये जो वेजिटेबल्स है वो खराब हो चुकी है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली, व्हाट डू यू थिंक छोटू हर लर्न फ्रॉम इट, यानी कि आपको पता है कि जो छोटू है वो उसकी फैमिली में कैसे हेल्प करता है। देन उससे उसको क्या लर्न यानी कि क्या सीखने को मिलता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर छोटू हैज लर्न हेल्पफुल, यानी कि जो छोटू है उसकी फैमिली में जो हेल्प करता है उससे उसको क्या सीखने को मिलता है कि हमें और लोगों की भी मदद करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली, यानी कि आप अपनी फैमिली में एल्डर्स यानी कि बड़े लोगों की कैसे हेल्प करते हो, तो वो आप अपने आप पे भी लिख सकते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली बाय providing support when they are walking and pick up things which are heavy or distance to them and hand it to them, यानी कि एल्डर्स यानी कि बड़े लोग, तो हम अपनी फैमिली में ऐसे बड़े लोग से ऐसे हेल्प करते हैं जैसे कि कुछ जो हैवी सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम उनको पिकअप यानी कि उठाने में और उसको ले जाके चलने में हम उनको एक जगह से दूसरी जगह के डिस्टेंस में हम उसको रखने के लिए ऐसे हम बड़े लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स टॉक टाइम में हमने क्या देखा कि जो कुछ क्वेश्चन थे उनके हमें आंसर बताने थे, तो वो हमने यहाँ पे देखा। Let's start our next paragraph. As the previous day's vegetable get sold, भैया take out fresh vegetable from the sacks and put them in the cart, यानी कि जैसे ही थैले के ऊपर की रखी हुई पहले दिन की वेजिटेबल्स बिक जाती है वैसे ही भैया नीचे रखे हुए गनी बैग्स में से आज की मंडी से लाई हुई सब्जियों को निकाल के हैंड कार्ट पे सजा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग आगे बताया था गन्नी बैग्स यानी कि जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को एक बोरे में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं गन्नी बैग्स। देन मीनिंग ऑफ पुट्स यानी कि रखना। देन हैंड कार्ट यानी कि जो सब्जी वाला अपने साथ जो लारी लेकर आता है उसको क्या कहते हैं हैंड कार्ट। तो यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कहती है इस चैप्टर में कि जैसे ही ठेले के ऊपर रखी हुई पहले दिन की वेजिटेबल्स बिक जाती है वैसे ही भैया नीचे रखी हुई गनी बैग्स में से आज की मंडी से लाई हुई सब्जियों को निकाल के हैंड कार्ट पर सजा देते हैं। He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summer, यानी कि और भैया लगातार सब्जियों पे पानी छिड़कते रखते हैं, यानी कि जो सब्जियां उन्होंने हैंड कार्ट पे रखी है उसके ऊपर ऑलरेडी जो भैया है वो उसके सब्जियों के ऊपर ऑलरेडी पानी छिड़क के रखते हैं ताकि सब्जियां सूखी ना हो जाए, नहीं तो कोई उनसे सब्जियां नहीं खरीदेगा। इसलिए जो उसका छोटा भाई है वो अपने बाबूजी के साथ खड़ा होता है जब बाजार में, तो जो सब्जियां ऊपर होती है रखी होती है हैंड कार्ट पे उस पे वो बार बार पानी छिड़क किया करता है ताकि जो सब्जियां है वो सूख ना जाए, इसीलिए जो उसका छोटा भाई है वो ऐसा करता है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, यानी कि पूरा दिन बाजार में गुजारने के बाद भैया और बाबूजी देर रात तक घर आते हैं, रात के 10 बजे करीब,
10 o'clock एट नाइट यानी कि रात के 10 बजे के तकरीबन उसके भैया और उसके बाबूजी रात को लौट के घर आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई ऑलरेडी स्लीप यानी कि तब तक मैं और मेरा छोटा भाई गहरी नींद में सो चुके होते हैं। देन क्या है, एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट यानी कि क्या है, मेरी मम्मी, बाबूजी, बड़े भैया घर के सारा काम समेटकर तकरीबन 11 या फिर रात के 11:30 के करीब सोने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि मैंने आपको आगे भी बताया था 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग क्यों कहते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद फिर से नया दिन शुरू होता है, इसलिए रात के 3 बजे को क्या कहते हैं, 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या लिखा है, एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours later our family is up again another day has begun यानी कि और उसके बाद 4 घंटे सोने के बाद ही रात के 3 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है। मेरी फैमिली को उठना पड़ता है अगले दिन की शुरुआत करने के लिए। तो हमने आगे पढ़ा था कि 3 o'clock को वो उठने के बाद कौन सा काम स्टार्ट करते हैं, तो वो हमने आगे देखा था। तो यहाँ पे वो कहती है कि फिर से हमें 3 o'clock उठ के जो सारा काम होता है वो फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। अगेन यानी कि फिर से, देन बिगन यानी कि स्टार्ट करना होता है, तो वो ऐसा यहाँ पे कहती है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट दैट यू डू व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोविंग यानी कि हमें यहाँ पे 3 घड़ियाँ दिखाई दे रही है जिसमें डिफरेंट टाइम बताए हैं। तो उसमें हमें बताना है कि जो वैशाली जो टाइम में जो वर्क करती है वो आप उसी टाइम में क्या करते हो, तो वो यहाँ पे हमें बताना है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक दिखाई दे रही है, वो कितने बजे की दिखाई दे रही है, उसमें तकरीबन 3 मॉर्निंग बजे है। 3 मॉर्निंग क्यों, मॉर्निंग यहाँ पे क्यों लिखा है 3 बजे है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे मॉर्निंग क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आगे भी कि रात के 11 बजने के बाद फिर से नया डे शुरू होता है, तो इसीलिए रात के 3 बजे को क्या कहते हैं, 3 o'clock मॉर्निंग। देन वैशाली उसी टाइम पे क्या करती थी, वेक्स अप यानी कि वो 3 बजे उठ जाती थी। देन आप क्या करते हो, ऑलरेडी आप 3 o'clock पे सोए होते हो, तो उस पर क्या लिखने हैं, स्लीप। देन नेक्स्ट घड़ी पे क्या लिखा है, 6 o'clock मॉर्निंग, यहाँ पे घड़ी पे 6 बजे। देन यहाँ पे क्या लिखा है, मॉर्निंग यानी कि 6 o'clock मॉर्निंग। तो 6 o'clock में वैशाली क्या कर रही होती है, तो वो पुटिंग वेजिटेबल्स इन बैग यानी कि वो जो सब्जियां होती है वो बैग में रख रही होती है। तो 6 बजे के टाइम में हम क्या लिखेंगे, वैशाली के टाइम में पुटिंग वेजिटेबल्स इन बैग। देन आप 6 o'clock मॉर्निंग में क्या करते हो, गेट अप फ्रॉम स्लीप यानी कि आप सोने के बाद यानी कि 6 बजे आप तकरीबन यहाँ पे उठते होंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है। देन नेक्स्ट लास्ट घड़ी कौन सी बताई है, नाइट के 10 बजे की। तो आप रात के तकरीबन 10 बजे क्या करते हो, गेटिंग रेडी टू स्लीप यानी कि तकरीबन रात बजे तो आप सोने जाते हो, तो क्या लिखेंगे, गेट रेडी टू स्लीप। देन वैशाली उसी टाइम में क्या कर रही होती है, इन डीप स्लीप यानी कि वो गहरी नींद में सो जाती है 10 बजे। देन आप क्या करते हो, गेटिंग रेडी टू स्लीप यानी कि आप सोने के लिए रेडी हो जाते हो, तो ऐसा यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, वो ब्रिंग द वेजिटेबल्स यानी कि आपके घर में कहाँ से सब्जी आती है और वो कौन लेकर आता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वी ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, माई पेरेंट्स ब्रिंग द वेजिटेबल्स यानी कि हमारे घर में आसपास से सब्जी आती है यानी कि आसपास के मार्केट से सब्जी आती है। देन हमारे पेरेंट्स वहाँ से लेकर आते हैं, तो ऐसा आप लिख सकते हो। देन हमने यहाँ पे क्या देखा कि आगे 3 क्लॉक दी थी, उसमें वैशाली का टाइम लिखना है
कि वो उसी टाइम में क्या करती थी, देन आप क्या करते हो वो टाइम हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में ये लिखना है।